तेरा लहू बहा मेरे लिए यीशु। हालेलुया। उसने कहा, जब औरतें जीसस क्राइस्ट को देखने आई, जीसस क्राइस्ट को ढूंढने आई, तब फरिश्ते ने बोला, मैं जानता हूं तुम किनको ढूंढ रही हो, तुम यीशु को ढूंढ रही हो। अब वो यहां नहीं है। उनके कहने का मतलब था, अब वो आप लोगों के घरों में बसेरा कर चुके हैं। हालेलुया। आप लोगों के घरों में रहना शुरू हो चुके हैं। हालेलुया। लोग उनको बोलते थे, अगर तो बादशाह है, अगर तो यहूदियों का बादशाह है, तो सलीब से उतर और खुद बच जा। लोग कहते थे, रुक जाओ, ये लगता है एलिया है। दुनिया पैरोदिया ने ना नीनो लगा लिया, जिनको जीसस क्राइस्ट के साथ कुछ भी नहीं था, जो नीनो लेती है, लेकिन प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में जीसस क्राइस्ट को नहीं अपनाते। रुक जाओ, एलिया को देखते हैं, एलिया क्या करेगा। जैसे ही जीसस क्राइस्ट ने बुलंद आवाज में बोला, अभी रुक जाओ, कहते जीसस क्राइस्ट के मुंह पर थूकते थे। किनके लिए? ऊंची आवाज में बोलो, उनको लानत करते थे उनको। तो कहते थे, ये देखो यहूदियों का बादशाह। वो आज अपनी बादशाही जाहिर करना चाहता है, और वो आपके अंदर से होकर अपनी बादशाही कि मेरे अंदर क्या ताकत है कि मैं आज भी मुर्दों को जिंदा करता हूं, मैं आज भी वो काम करके दिखाता हूं जो सोच से बाहर है। वो आप लोगों के वसीला से काम करना चाहता है। वो आपके अंदर से होकर काम करना चाहता है। तो आज भी लोग वैसे ही हैं। कौन जीसस क्राइस्ट? उसके अंदर कोई ताकत नहीं है, लेकिन वो अपनी ताकत आप लोगों के जरिए से, आप लोगों के अंदर से होकर दिखाना चाहता है। आज भी वो लोग हैं तो जीसस क्राइस्ट को बादशाह नहीं समझते, खुदा नहीं समझते, लेकिन वो अपनी खुदाई, अपनी वो ताकत, अपनी बादशाही वो आप लोगों के जरिए से दिखाना चाहता है। इसीलिए जब जीसस क्राइस्ट ने सलीब पर ऊंची आवाज में बोला कि ऐ खुदावंद, आप मैंने सब कुछ कर दिया, तमाम हुआ, अब मैं अपनी रूह खुदावंद तेरे हाथों में सौंपता हूं। जो हैकल का पर्दा था, जिसे वो हैकल का पर्दा मेरे और आपके खुदा के, हमारे खुदाओं के बीच में था, वो डायरेक्ट होने नहीं देता था, हमारे बीच में पर्दा आता था। लेकिन जैसे ही जीसस क्राइस्ट ने अपनी कुर्बानी गुजरान दी, आप लोगों की जानों का फिदिया दे दिया, आप लोगों की जिंदगी का फिदिया दे दिया, कफारा दे दिया, वो हैकल का पर्दा सबसे पहले फटा। आमीन। क्यों फटा? क्योंकि वो आपके साथ डायरेक्ट हो जाए। अपनी आंखें बंद रखो।
अब डायरेक्ट ये हो जाए, क्योंकि जो लोग कहते थे कि तू यहूदियों का बादशाह, लेकिन जीसस क्राइस्ट वो खुद भी बता सकते थे कि मैं बादशाह हूं। उन्होंने बोला कि अगर तू यहूदियों का बादशाह तो क्या है, बोल हमें, बता हमें। लेकिन जीसस क्राइस्ट ने यही बोला कि तू अपने मुंह से कहता है, तू खुद भी अपने मुंह से कह रहा है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट आप लोगों के मुंहों से निकलवाना चाहता है और आप लोगों के वसीला से दूसरों के मुंहों से निकलवाना चाहता है कि मैं ही बादशाह हूं, जीसस ही बादशाह है, उसके सिवा कोई भी नहीं है। इसीलिए अगर हम एग्जैक्ट उन वर्सेस को देखें, अगर हम उन वर्सेस को देखें, जैसे जीसस क्राइस्ट ने वो डायरेक्ट इसीलिए हुए, वो आप लोगों से अब डायरेक्ट बात करना चाहते थे, वो आप लोगों के वसीला से डायरेक्ट काम करना चाहते थे। हालेलुया। फिर उसके बाद जीसस क्राइस्ट ने बुलंद आवाज में बोला और कहा कि खुदावन मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। उसने जान दे दी और उसके बाद जहां पर स्लीप लेगी वो जमीन फट गई। अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करो, सोचो उस मंजर को, वो फट गई और बाइबल कहती है कि मुकद्दसों जो बदन, जो जिस्म मुर्दा थे, जब मुकद्दसों के मुर्दा जिस्म थे, वो कब्रों से बाहर आ गए। हालेलुया, हालेलुया। अब इसका अगर हम डीपली जाएं, इसका भी डीपली हम जा सकते हैं। अगर इसमें डीपली जाएं तो खुदावन कहता है कि मैं मुकद्दसों, तुम मेरा मकदस हो। उस कुर्बानी के बाद फिर जीसस क्राइस्ट ने क्या बोला, तुम मेरा मकदस हो। जीसस क्राइस्ट ने मुकद्दसों ही की क्यों बॉडी को जिंदा किया, क्योंकि वो पाक थे, वो खुदाओं के साथ चलने वाले रास्तबाज थे। इसीलिए मुकद्दसों की, इसीलिए जीसस ने जब कुर्बानी की, पर्दा फटा और आप लोगों की जो सिचुएशन थी, जो आपकी पक्की की मुर्दा हो चुकी थी, जो शैतान ने मार दी थी, जो आप गुनाह के अंदर थे, उसने सारे गुनाह माफ कर दिए उस लहू ने, जीसस क्राइस्ट ने। हालेलुया।